बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहज़ाद है और मैं आपके सामने अभी ऑटोकैड का 5वां वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूँ, जिसमें मेरा आज का टॉपिक है पॉलीलाइन। तो आए ज़रा पॉलीलाइन को देख लेते हैं। मैंने ये ऑटोकैड 2015 ओपन किया हुआ है, तो इसमें हम आज पॉलीलाइन को देखेंगे। तो ये देखें, स्टार्ट पे ये हम लोग को पहले लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन और आज ये पॉलीलाइन है। यहाँ से मैं सिंपली क्लिक किया और इस तरह ये पॉलीलाइन को ड्रा कर, और ये पॉलीलाइन में नीचे इसके सब ऑप्शन कुछ आ रहे हैं: आर्क, क्लोज, हाफ विड्थ, लेंथ, अनडू और विड्थ वगैरह। तो आप लाइन की तरह पॉलीलाइन को भी क्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस यहाँ पे सी लिखता हूँ, तो ये देखें इसने पॉलीलाइन को क्लोज कर दिया। फर्दरी मैं पॉलीलाइन की तरफ चलता हूँ, तो उससे पहले मैं ज़रा बता दूँ कि पॉलीलाइन के भी 3 तरीके लगाने के। पहला ये है कि यहाँ से आप क्लिक करके पॉलीलाइन को ले लें, और दूसरा तरीका है पॉलीलाइन की शॉर्ट की है PL लिख के आप इंटर की करें या स्पेस की प्रेस करें, तो यह आपकी पॉलीलाइन लग जाएगी। और तीसरा तरीका है ड्रा टूल बार में आप जाके ये नीचे पॉलीलाइन है, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके पॉलीलाइन लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया ये तो हो गए 3 तरीके, जिस 3 तरीक़ों से हम पॉलीलाइन लगा सकते हैं। चलिए अब इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। मैं कमांड बार में PL लिखता हूँ, उसके बाद स्पेस की प्रेस की, तो यहाँ पे नीचे मुझे आ रहा है कि स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो मैं इसको कोई भी स्टार्ट पॉइंट दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये। उसके बाद नीचे आ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, या फिर ये 4 ऑप्शन है: आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ, अनडू और विड्थ। तो मैं सबसे पहले आर्क लिखता हूँ। आर्क के लिए मैंने बता दिया है कि किसी भी सब कमांड में जो कैपिटल वर्ड होते हैं वो सब कमांड के लिए उसको सिंपली आप नीचे इस कमांड बार में लिख दे तो नेक्स्ट कमांड वो अप्लाई हो जाएगी। तो चले मैं आर्क के लिए A लिखता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद ये मैंने आर्क लगाई। अच्छा, आर्क लगाने में ये कुछ नीचे इसके सब फिर आगे इसके सब कमांड्स हैं, जैसे एंगल, सेंटर, क्लोज, डायरेक्शन, हाफ विड्थ, लाइन, रेडियस, सेकंड पॉइंट, अनडू एंड विड्थ। इनको भी देखते हैं इंशाल्लाह, लेकिन पहले इसके जो पहले सब कमांड थी वो देख लेते हैं। तो ये देखें, अब पॉलीलाइन में हम आर्क लगा रहे हैं। अगर इसके बाद मुझे ये आर्क नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो यहाँ पे ये देखें नीचे लाइन है, तो इसके लिए हम L प्रेस करते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन अब हमें मिलती जाएगी। अगर मुझे इसको यहीं पे ख़त्म करना है या क्लोज़ करना है, तो उसके लिए मैं सिंपली C लिख के इंटर कर दूंगा, तो ये ऑब्जेक्ट क्लोज़ हो जाएगा। मैं दोबारा PL लिख के इंटर करता हूँ। ये मैंने पहला पॉइंट लिया। इसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, आर्क के अंदर ऑप्शन है हाफ विड्थ। तो हाफ विड्थ के लिए मैं H लिखा और स्पेस की प्रेस की। अब नीचे आ रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ। हाफ विड्थ का पहला पॉइंट जो है, जहाँ से हमने स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी विड्थ कितनी रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी पॉइंट 1 रख लेता हूँ, इंटर की प्रेस की, और नीचे नेक्स्ट आ गया स्पेसिफाई एंड हाफ विड्थ। तो हाफ विड्थ की एंड कितना चाहिए, तो वो भी सेम मैं रख लेता हूँ। देखिए उसने खुद से भी ये दिया हुआ है। अगर मुझे इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी, तो यही रहते हुए मैं इसको इंटर करता हूँ, तो ये देखें ये पॉइंट 1 की हाफ विड्थ लगाई जा रही है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा इजाफा करता जाऊँ, ये मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूँ कि दोबारा पॉलीलाइन अप्लाई करता हूँ। ये मैंने पहला पॉइंट लिया। अब इसमें ये नेक्स्ट एक चीज़ है विड्थ। तो विड्थ के लिए मैं W लिखता हूँ, इंटर। अब मैंने पहले हाफ विड्थ में कितना दिया था, 0.1। अब ये याद रखना है, मैं दोबारा इसको 0.1 दे रहा हूँ विड्थ के लिए, इंटर। सेकंड पॉइंट भी हाफ विड्थ, और ये मैंने लगा दिया। अगर आप इन दोनों लाइनों को गौर से देखें
तो हाफ विड्थ की वैल्यू मैंने कितनी दी थी 0.1, और खाली विड्थ जब दी थी तो वो भी 0.1। हालांकि ये तो कम आ रहा है। ऑटोकैड के अंदर जो हाफ विड्थ है एक्चुअली वो हाफ की बजाय डबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये मैंने 0.1 रखा था, इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें सेगमेंट की जो विड्थ है 0.1 और 0.1, लेकिन ये जो हाफ विड्थ से मैंने लाइन लगाई थी इसकी सेगमेंट विड्थ जो है एंड वाले भी और स्टार्ट वाले भी 0.2 हो गई है, यानी जो हम विड्थ देंगे वो उसकी डबल हो जाएगी। चलें दोबारा इसी को पॉलीलाइन को देखते हैं। यानी स्टार्ट पॉइंट लिया और इसमें अब जो मैंने लास्ट टाइम इसकी जो 0.1 इसको वैल्यू दे दी थी विड्थ की, अब वही कंटिन्यू हो रही है। अब इसको ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नीचे है लाइन, तो लाइन के लिए मैं L प्रेस करूँगा और इंटर, सॉरी L प्रेस किया। अच्छा ये लाइन है और अब इसकी विड्थ को ख़त्म करने के लिए मुझे दोबारा W लिखना पड़ेगा और इसकी वैल्यू विड्थ के लिए W इंटर, और यहाँ पे ये नीचे देखें बाय डिफ़ॉल्ट 0.1 हो गया जो पीछे हमने अप्लाई किया था। यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ इंटर, और नेक्स्ट एंड पॉइंट भी 0 कर देता हूँ। अब ये एक नॉर्मल लाइन की तरह अप्लाई हो रही है। अच्छा मैं दोबारा पॉली लाइन पे आता हूँ। पॉली लाइन, ये मैंने स्टार्ट पॉइंट लिया, इसमें आर्क हो गई, हाफ विड्थ हो गई। अच्छा ये आ गया है अंडू, तो मैं ये फॉर एग्जांपल ये लगाता जा रहा हूँ कुछ पॉली लाइन। तो जैसे ही मैं U प्रेस करके इंटर या स्पेस की प्रेस करूँगा तो ये एक जॉइंट पीछे आ जाएगा जो एक बार हमने अप्लाई किया था पॉली लाइन पर। U इंटर, ये देखें जहाँ पे भी वो जॉइंट का पॉइंट आता है वहाँ पे वो वापस आती जाएगी पॉली लाइन में। तो इसमें ये भी हो गया। मैं दोबारा पॉली लाइन अप्लाई करता हूँ, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, ये मैंने स्टार्ट पॉइंट लिया, इसमें मैं पहले आर्क को दोबारा लिखता हूँ, आर्क A इंटर। अच्छा ये आर्क के अंदर ये ऑप्शन है, अभी मगरिब का टाइम भी हो रहा है, चले मैं इसको ज़रा शार्टली करके इन सब कमांड को देख लेता हूँ, और इंशाल्लाह अगर ये मगरिब तक ना हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाइन की जो तीनों कमांडें आई हैं इनको इंशाल्लाह मैं इनका कंपैरिजन करूँगा कि ये क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। चले जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं। तो पॉली लाइन में ये ऑप्शन है एंगल का, तो मैं A देता हूँ, A प्रेस करके इंटर। अब इसको एंगल देना है कितना चाहिए, तो एंगल मैं इसका 45 देता हूँ, तो ये 45 पे उसने आर्क लगा दी। अच्छा इसी में आर्क में आगे है सेंटर, तो यहाँ पे सेंटर में अगर आप देखें तो C और E ये दोनों कैपिटल हैं, तो ये अप्लाई करने के लिए C और E दोनों लिख के स्पेस या इंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। तो वो वहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। आप चाहे तो कोऑर्डिनेट लिख लें या वैसे क्लिक कर रहे हैं तो वो उसका आर्क का सेंटर आ जाएगा। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट लिख लें, वरना सिंपली क्लिक करके आप इसका सेंटर दे सकते हैं। अच्छा इसमें नीचे फिर ऑप्शन आ रहा है होल्ड द कंट्रोल की एंड स्विच टू डायरेक्शन। अगर आप इसकी कोई डायरेक्शन देना चाहते हैं तो यहाँ एंगल है और लेंथ है, मैं इसको एंगल A करता हूँ, तो एंगल कितना मैं दे रहा हूँ, इसको मैं 45 देता हूँ। तो ये देखें उसने ये दूसरी आर्क भी लगा दी है। इसमें फिर आगे आ रहा है क्लोज, अगर इसको क्लोज करना है तो यहाँ आर्क को क्लोज करने के लिए C और L दो प्रेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल C और L इंटर, तो ये देखें ये आर्क क्लोज हो गई है। ये दो आर्क लगने के बाद ये आपस में क्लोज हो, पहले ये आर्क थी, सेकंड आर्क ये थी, और उसके बाद ये उसने खुद से उसको सर्कल लगा के क्लोज कर लिया है। तो आगे मैं नेक्स्ट पॉली लाइन को आगे लेके चलता हूँ। पॉली लाइन PL, स्टार्ट पॉइंट मैंने लिया आर्क, और आर्क में सब ऑप्शन में एंगल हमने दे दिया है, सेंटर पॉइंट दे दिया। अब डायरेक्शन, अच्छा ये देखिए अब मैं जैसे ये लगाने जा रहा हूँ तो ये साइड की डायरेक्शन दे रहा है। मैं चाहता हूँ मुझे ये डायरेक्शन ही दूसरी चाहिए, तो उसके लिए D प्रेस करें इंटर, ये देखें D। अब जैसे ही मैंने D दबाया तो उसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ चली गई। दोबारा D दबाया, D इंटर, ये डायरेक्शन दूसरी साइड चली गई। तो इसमें सब कमांड में डायरेक्शन भी होगी, हाफ विड्थ
हाफ विड्थ भी वो पहली लाइन की तरह है, इसका विड्थ आर्क जो है उसकी विड्थ हो जाएगी। तो हाफ विड्थ के लिए मैं H प्रेस करता हूँ और इसकी वैल्यू 0.05 कर देता हूँ। इंटर और एंड पॉइंट की भी वैल्यू 0.5। तो आप ये देखें ये 0.5 की आर्क लगी है। मैं इसको थोड़ा इसकी विड्थ ज़्यादा कर देता हूँ। हाफ विड्थ के लिए H इंटर, मैं इसका 0.1 वैल्यू कर देता हूँ और एंड की भी हाफ विड्थ 0.1 कर देता हूँ। तो ये देखें ये थिक आर्क लग गई है। इसमें आगे हाफ विड्थ में आगे आ रहा है लाइन, तो लाइन के लिए मैं L प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए उसने एक नॉर्मल लाइन कर दी। अगर मुझे ये विड्थ चेंज करनी है तो उसके लिए नीचे ऑप्शन है W का, तो मैं W लिख के इंटर करता हूँ और इसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ, एंड की भी 0। और इस तरह ये हमारी ये पॉली लाइन एक रेगुलर लाइन की विड्थ में 0 के हिसाब से अब लग रही है। मैं दोबारा आर्क के ऊपर आ जाता हूँ। पॉली लाइन स्टार्ट पॉइंट आर्क, और आर्क में डायरेक्शन होगी हाफ विड्थ होगी लाइन रेडियस। अच्छा रेडियस अगर मुझे आर्क का देना है तो मैं रेडियस के लिए R लिखूंगा, इंटर। अब मुझे रेडियस इसका कितना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं इसका रेडियस दे देता हूँ 10 दे देता हूँ। अब स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, होल्ड द कंट्रोल की एंड स्विच टू डायरेक्शन और एंगल। सेंटर पॉइंट देने के बाद इसको एंगल दे दें, या कंट्रोल की को होल्ड किए हुए आप इसकी डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे ये देखें अब मैंने होल्ड किया हुआ की को, जिस मर्जी तरफ मैं इसको ले जाऊँ इसकी डायरेक्शन मैं अपनी मर्जी से रख सकता हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल की छोड़ा तो ये एक ही साइड पे देखें डायरेक्शन आ रही है। लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है तो माउस को पकड़ते हुए मैंने कंट्रोल की को होल्ड कर रखना है, उसको दबाए रखना है, तो मैं इसकी अपनी मर्जी से इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। तो डायरेक्शन ये है, जैसे ही मैंने कंट्रोल दबाया ये डायरेक्शन दूसरी तरफ चली गई। या अगर ये नहीं तो मुझे एंगल देना है, एंगल के लिए मैं A प्रेस करूँगा। और कितना एंगल देना है, ये जो एंगल होता है ये इंक्लूड एंगल होता है, तो मैं इसको 45 देता हूँ। तो ये देखें ये 45 की उसने दे दी है। अगर ये 45 मुझे दूसरी साइड में चाहिए तो फिर वही आप कंट्रोल जो इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। और इस तरह ये आर्क रेडियस के हिसाब से लग गई। अब मैं दोबारा पॉली लाइन देता हूँ, पॉली लाइन स्टार्ट पॉइंट आर्क, और आर्क में डायरेक्शन होगी हाफ विड्थ रेडियस सेकंड पॉइंट अनडू और विड्थ। इसमें भी वही सेकंड पॉइंट के हिसाब से मसलन मैं इसका S लिखता हूँ, ये इसका सेकंड पॉइंट लिया। और दूसरा इसमें डायरेक्शन सेम, उसका जो डायरेक्शन के लिए D और अनडू के लिए U। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका U लिख के इंटर करता हूँ तो इसने अनडू कर दिया इसको। इसमें लास्ट में ऑप्शन रह गया विड्थ का, मैं W प्रेस करता हूँ और अपनी मर्ज़ी से मैं इसको 0.1 विड्थ रख लेता हूँ। तो आप ये देखें, और उसका 0.1 के हिसाब से उसने ये लाइन लगा दी। अगर आर्क चाहिए तो A, तो ये 0.1 के हिसाब से ये आर्क लगा रहा है। थोड़ा मगरिब में 4 मिनट रह गया तो मुझे ये वीडियो यहीं पे क्लोज़ करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ चीज़ रह गई हुई तो मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये तीनों लाइनें जो हैं लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन और पॉली लाइन, इनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी इंशाल्लाह बता दूंगा। और दूसरा इसमें हाँ, जिन लोगों को ये है कि मेरा वीडियो का पसंद आ रहा है काइंडली वो मेरा विज़िट करें मेरे यूट्यूब चैनल का। मेरा यूट्यूब चैनल ये है, इसमें आप सिंपली यूट्यूब के अंदर /C/आमिर शहजाद 216 लिखें तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। मेरा चैनल ओपन होने के बाद आपको यहाँ से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो है वो आप तक पहुँचती रहे। और ये मेरे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो काइंडली आप दूसरे लोगों को भी शेयर करें। मैं इनको फेसबुक पे शेयर करता रहता हूँ, मेरा फेसबुक और गूगल प्लस पे और ट्विटर पे मैं अपने ये वीडियो शेयर करता हूँ। काइंडली आप भी दूसरे लोगों तक ये शेयर करें ताकि ये जो मेरे पास है वो दूसरे लोगों तक पहुँच जाए। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है तो काइंडली आप मुझे गाइड करते रहें, क्योंकि मैं प्रोफेशनल, मैं कोई इंस्ट्रक्टर या टीचर नहीं हूँ। तो जो भी मुझसे मिस्टेक हो काइंडली वो मुझे आप कमेंट्स करें ताकि मैं अपनी तरफ भी बेहतरी कर सकूँ। और मुझे ये वीडियो यहीं पर रोकना पड़ेगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखें।
अल्लाह निगहबान।